Hey guys, welcome to my channel. ये मेरा पहला वीडियो है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के पास जो घंटा है उसे बजा के ऑल पे सेट कर दो, क्योंकि घंटा बजाने से पुण्य मिलता है। तो आज हम एक ऐसे चैनल के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कोशिश की थी इंडियन ऑडियंस को एनिमे का स्वाद चखवाने की, और आज हम उसी चैनल एनिमेक्स की जर्नी और उस जर्नी के सारे उतार चढ़ाव के बारे में जानने वाले हैं। और स्पॉइलर अलर्ट, एनिमेक्स ने भी हार मान ली है। तो एनिमेक्स इंडिया एक एनिमे के लिए डेडिकेटेड चैनल था। ये चैनल कुछ एनिमे एपिसोड तो उसी दिन टीवी पे एयर करता था जिस दिन वो जापान में एयर होते थे, बट इस चैनल को अनफॉर्चुनेटली 18 अप्रैल 2017 को बंद कर दिया गया। खैर, इसके बाद उसकी जगह सोनी ने ले ली। एनिमेक्स इंडिया एनिमेक्स एशिया का एक इंडियन डिवीजन था जिसका काम था एनिमे, और सिर्फ एनिमे को ही उनके चैनल पे एयर करना। एनिमेक्स के ओनर है सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, एंड इसी वजह से उसका रिप्लेसमेंट है सोनी ये। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सोनी ये कौन देखता है, तो बिलीव मी, 4-5 साल के जो बच्चे हैं वो सारा का सारा दिन इसी चैनल पे लगे रहते हैं। सोनी ये की पॉपुलैरिटी सास बहू जितनी ही है। ये चीज़ कितनी भी अपसेट क्यों ना लगे, यही फैक्ट्स है। एनिमेक्स को 5 जुलाई 2004 में इंडिया में लॉन्च किया गया था, और तब इसके एम्बेसडर थे इरफान पठान। इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था सिंगापुर से एनिमेक्स एशिया के थ्रू, और इसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करता था सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसा एनिमे दिखाने वाला चैनल था जिसके टारगेट बच्चे नहीं बल्कि थे देश के युवा। मतलब यहाँ शिनचैन जैसे एनिमे के बदले घोस्ट स्टोरीज, दुरारा, नारुतो शिपुडेन, यू यू हाकुशो, हंटर हंटर जैसे एनिमे एयर होते थे। अगर देखा जाए तो सोनी का पूरा उल्टा। लेकिन उसके लिए सोनी ए टाइप के चैनल और उन पे एयर होने वाले शोज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं ऑडियंस की ही रही है। 2004 में एनिमेक्स को इंडिया में लॉन्च करने के बाद टीआरपी बढ़ाने के लिए 12 घंटे के लिए हिंदी एनिमे एयर किया गया, ताकि 7 से 14 साल के बच्चों को भी टारगेट किया जा सके। बट टीआरपी बढ़ने की बजाय कमती रही, और हिंदी डब करने के लिए उन्हें लॉस हुआ, एंड उन्हें हिंदी डब कम्प्लीटली बंद करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने सिर्फ इंग्लिश ऑडियो रखा, तब उनकी टारगेट ऑडियंस हो गई 15 से 25 साल की। उसके बाद एनिमेक्स ने सरवाइव करने के लिए 2007 में थोड़ा बहुत लाइव एक्शन कंटेंट भी शो करना चालू कर दिया, लाइक हेल बॉय, स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, कुंग फू हसल। 4 में 2010 को उन्होंने अपना रीब्रांडिंग किया और वो निकल पड़े नए रूप में एक नए मिशन पर। कॉज उनका इस बार टारगेट था इंडियंस को नहीं सिर्फ एनीमे बट वेस्टर्न शोज से भी इंट्रोड्यूस करना, एंड उन्होंने उस टाइम के सबसे पॉपुलर शो सुपरनैचुरल को भी टेलीकास्ट किया था, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट शोज, जो कि मैं एनिमेक्स पे देखा करता था। लेकिन इंडियन ऑडियंस को ससुराल के झमेले देखने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। बैक टू द टॉपिक, एनिमेक्स ने टर्मिनेटर, सारा कॉर्नर क्रॉनिकल, घोस्ट एडवेंचर्स और फियर इटसेल्फ जैसे शोज को भी एयर किया करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी उसकी डाल नहीं गिली। 2012 में एनिमेक्स ने हाल छोड़ दिया और वापस आ गए फिर से अपने पुराने ट्रैक पे, सिर्फ एनिमे को लेके, और थोड़ा बहुत के पॉप पे भी उनका फोकस था। मगर इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद भी एनिमेक्स के लिए कोई भी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। ये एक ऐसा टाइम था जब एंटरटेनमेंट के लिए लोग सिर्फ टीवी देखते थे। द फोन्स आर स्टिल इवॉल्विंग, सो यूट्यूब वाज़न्ट एन ऑप्शन। सो ब्लूटूथ में हनी सिंह के गाने शेयर करने के अलावा और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होता था। हालांकि इतना इवॉल्व होने के बाद भी लोग ढिंचक पूजा और हॉट भाभी ही देखते हैं, और आप जैसे होशियार एनिमे लवर्स लोग एनीवुड को सब्सक्राइब करते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक, अगर एनिमेक्स आज भी सर्वाइव कर जाता तो अभी उसका प्राइम टाइम चल रहा होता। जिस तरह से एनिमे फैंस इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं, तो एनिमेक्स श्योरली अभी सक्सेसफुल होता। बट उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, बिकॉज एक टाइम ऐसा है कि एनिमेक्स अपना कैरेज फी भी पे नहीं कर पाता था, मतलब वो लॉस के समंदर में डूब चुका था। इसके चलते डीटीएच प्रोवाइडर्स ने उसको डीलिस्टेड कर दिया, पर अभी भी एनिमेक्स ने अपने घुटने नहीं टेके थे। 2016 में टाटा स्काई में ऐड होके उसने इंडियन टीवीज में अपना कमबैक किया, लेकिन इंडियन ऑडियंस को तो अच्छा कंटेंट क्या है उसका कॉन्सेप्ट उल्टा मालूम है। जहाँ रेस थी, स्ट्रीट डांसर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसे बेकार मूवीज सुपर हिट होते हैं, वहीं पर तुम्बाड़ और भावेश जोशी जैसी फिल्म्स फेल कर जाती है। वहीं पर किक जैसी फिल्में इन्हें मास्टरपीस लगती है, और इसी के चलते एनिमेक्स 18 अप्रैल 2017 से
डिसकंटिन्यूड हो गया और उसकी जगह ले ली सोनी ये ने, जो कि 2 से 4 साल के बच्चे सारा दिन देखते रहते हैं और इतना ज़्यादा पॉपुलर एंड सक्सेसफुल है जो एनीमैक्स कभी अचीव ही नहीं कर पाया। खैर, एनीमैक्स मेरे बचपन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जब तक था उसने काफ़ी अच्छे शोज़ को ब्रॉडकास्ट किया। लिस्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। इनमें से मेरा फेवरेट था नारुतो, डंजनरॉन्पा, घोस्ट स्टोरीज, ड्रैगन बॉल। कमेंट में आपका फेवरेट ज़रूर मेंशन करना। सब्सक्राइब। Thanks to my editor Ishu for always helping me, and peace out. Stay tuned for next videos.